नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ बीएससी लिमिटेड के बारे में। देखिए बीएससी मतलब एक एक्सचेंज जो है आप सभी जानते हैं। तो एक्चुअली सेंसेक्स जो है वो बीएससी के अंडर आते हैं और निफ्टी 50 जो है वो एक्चुअली एनएससी के अंडर आते हैं। तो बीएससी के अंदर 30 शेयर है, आप सभी जानते हैं, जो इंडाइसिस को ऑपरेट करते हैं। साथ ही साथ एनएससी के अंडर जो निफ्टी 50 के अंदर 50 शेयर्स है वो एनएससी को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब किस तरीके से परफॉर्मेंस हो रहा है उसी का एक रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज मैं बात करूंगा बीएससी एक्सचेंज के बारे में। तो एक्चुअली बीएससी एक्सचेंज जो है वो एक्चुअली बीएससी लिमिटेड है, जो सबसे फास्ट इंडिया में स्टॉक मार्केट का बिजनेस स्टार्ट हुआ बीएससी के माध्यम से। उसी के बारे में बात करूंगा क्योंकि कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग भी है, साथ ही साथ टोटल ऑल ओवर इंडिया का एक्सचेंज भी चला रहा है। साथ ही साथ और एक कंपनी है जो है एनएससी, जो मार्केट में बहुत बाद में आया और अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है और अभी तक मार्केट में लिस्टिंग नहीं है। तो इसीलिए अभी जो मोनोपोली बिजनेस कर रहे हैं, अभी फिलहाल के लिए जो मार्केट में मोनोपोली बिजनेस कर रहे हैं वो है बीएससी। तो इस बीएससी के बारे में आज बात करूंगा क्योंकि इससे बहुत बड़ा बिग बिग बड़ा मतलब सॉरी मतलब बिग ब्रेकिंग न्यूज यहाँ पे आ चुके हैं। बिग बड़ा नहीं होता तो माफी चाहता हूँ। तो एक्चुअली देखिए बहुत बड़ा एक ब्रेकिंग न्यूज आ चुके हैं बीएससी के तरफ से। तो मैं इसी के ऊपर कवर करूंगा और एक ये चीज भी बताऊंगा कि फ्यूचर के लिए बीएससी का वेस्ट रहेगा, फ्यूचर के लिए क्या बीएससी में इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी नहीं, मैं आपको डिटेल्स में यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए इस चैनल में बने रहिए। साथ ही साथ आपने अभी तक इंटरडे के लिए टेलीग्राम लिंक ज्वाइन नहीं किया तो नीचे जाकर ज्वाइन हो सकते हैं, और अभी तक अपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर जाना चाहूंगा। तो यहाँ पे जो चार्ट पैटर्न है आज के दिन का, करीबन देखा जाए तो 1% तक तेजी देखने को मिला था। देखिए बहुत दिनों के बाद 1% का तेजी देखने को मिला, क्योंकि आप 5 दिन के चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आज तो एक्चुअली मार्केट पॉजिटिव में ही है। करीबन 2% तक बैंक निफ्टी और निफ्टी 2% तक, 2% नहीं हुआ। तो इस तरीके से मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग में 1.50% का तेजी देखने को मिला। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी एक अच्छा खासा तेजी देखने को मिला है। आप 5 दिन के चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 9% तक रिटर्न दिया, चलो ठीक है। एक मंथ में कंपनी 30% तक रिटर्न दिया। मतलब मार्केट गिरे तो थे, मगर उसके बाद जिस तरीके से रिकवरी किया वो देखने का लायक है। आप देख लीजिए 30% तक रिटर्न, क्योंकि गिरावट का जो कारण है आप सभी जानते हैं, रसिया और यूक्रेन के बीच में जो विवाद चल रहा था, उसी के लिए ऑल ओवर इंडिया का नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड के मार्केट गिर रहे थे, तो यहाँ पे भी गिरावट हो रहा था। तो 6 मंथ में देखिए, 6 मंथ में कंपनी लॉस नहीं दी है, 150% का रिटर्न। यही बात मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मोनोपोली बिजनेस करने वाला कंपनी के ऊपर यही चीज हमेशा होते हैं। देखिए आप कंपनी देखिए, कंपनी देखा जाए तो एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी आप बोल सकते हैं, क्योंकि 30,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो उतना बड़ा भी नहीं है। तो फिर भी देखिए कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बड़ा निकला। क्योंकि देखिए 6 मंथ में ही आपको, देखिए मैं आपको हमेशा एक चीज सिखाया कि मिड कैप और स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप, इस तरीके से कंपनी बहुत वोलेटिलिटी होते हैं। आपको 6 मंथ में भी आपका फंड डबल कर सकते हैं, और आपका 6 मंथ में भी आपका पैसा पूरा लेकर भी जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 6 मंथ में 151% का रिटर्न आपको दे चुके हैं। और एक चीज, कंपनी का मैं एक साल के बारे में बात करूं तो एक साल में देखिए 400% तक रिटर्न। हाँ, इतना रिटर्न तो बहुत सारे दोस्त पहले से भी देख चुके होंगे। जो मिड कैप टाइप स्मॉल कैप टाइप के ऊपर रिस्क लेना चाहते हैं उसको इस तरीके से रिटर्न बहुत सारे कंपनीज के ऊपर मिले हुए हैं। क्योंकि बहुत सारे दोस्त मुझे कमेंट करते हैं, सर टीटीएमएल ने तो मुझे 1000% तक रिटर्न दिया। हाँ दिया होगा, मगर शायद वो रिटर्न देखने का लायक है और उस कंपनी में उतना पोटेंशियल नहीं है, फिर भी वो कंपनी रिटर्न दिया, चलो ठीक है। तो इस कंपनी के ऊपर बीएससी के ऊपर बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो 5 साल में देखिए, 5 साल में 200% का रिटर्न दिया, और मैक्सिमम चार्ट पर ओपन कर दूं तो मैक्सिमम में भी सेम टू सेम 179% का रिटर्न। तो अभी फिलहाल के जो क्वेश्चन आते हैं क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, तो उसके पहले मैं इस कंपनी के ऊपर कुछ डेटा दिखाना चाहता हूँ, जो आज के दिन का सबसे ब्रेकिंग न्यूज है और आज के दिन का सबसे जबरदस्त न्यूज है, जिसके कारण इस कंपनी को और भी आगे ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं न्यूज चैनल के ऊपर आ चुका हूँ, जी न्यूज चैनल के ऊपर आ चुका हूँ। आप सभी जानते हैं जी न्यूज जो है वो इंडिया का एक
बहुत बड़ा जी मतलब न्यूज़ चैनल है। इसी के माध्यम से मैं अब रिपोर्ट को पब्लिश किया हूँ और भी अदर साइट से भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बीएससी रीचेस 10 करोड़ रजिस्टर इन्वेस्टर अकाउंट्स मार्क्स। इस बात को आप ध्यान में सजना मतलब ध्यान में समझना, तभी आपको सारे डिटेल्स एक-एक करके क्लियर हो जाएगा। देखिए, बीएससी जब से स्टार्ट हुआ तब से देखा जाए तो बहुत सारे मार्केट में आए और चले गए, मार्केट में आए चले गए। तो अभी बीएससी जो रिपोर्ट दिया 10 करोड़ कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। 10 करोड़ रजिस्टर्ड, तो 10 करोड़ रजिस्टर यहाँ पे 100 मिलियन, तो 100 मिलियन बोल सकते हैं, 100 मिलियन भी क्रॉस कर चुके हैं। वो भी रजिस्टर इन्वेस्टर, कोई फेक इन्वेस्टर नहीं। बहुत सारे इन्वेस्टर होते हैं जो अकाउंट ओपन करते हैं, कुछ दिन काम करते हैं और उसके बाद अकाउंट बंद कर देते हैं और काम नहीं करते। और बहुत सारे इन्वेस्टर है जो अकाउंट तो ओपन कर लेते हैं मगर उसके बाद काम नहीं करते। तो इसीलिए कंपनी ने जो एनालिसिस किया 10 करोड़ रजिस्टर, वो भी इन्वेस्टर, रजिस्टर इन्वेस्टर। देखिए, ट्रेडिंग तो बहुत सारे लोग करते हैं मगर इन्वेस्टर कितने हैं वो देख लिए 10 करोड़, मतलब इसका मतलब आप सोच लीजिए सिर्फ बीएससी का नहीं, ऑल ओवर इंडिया का फाइनेंस सेक्टर में ग्रोथ होगा। क्योंकि देखिए ग्रोथ अभी से देखने को मिलेगा। एक रिपोर्ट शायद आपको पता नहीं, इंडिया अभी नंबर टॉप टॉप मतलब जो जितने सारे कंपनीज है, जितने सारे मार्केट्स में इस रसिया और यूक्रेन के बीच जो विवाद चला था उसमें बहुत सारे कंट्रीज में भारी भरकम गिरावट देखने को मिला था, बहुत ज्यादा लॉसेस हुआ था। और सबसे ज्यादा तेजी से रिकवरी किया इंडियन मार्केट, क्योंकि इंडियन मार्केट आप सभी जानते हैं इस खराब सिचुएशन में डीआईएस ने जिस तरीके से माल उठाया, एफआईएस तो माल बेचते गए मगर डीआईएस ने उसका फायदा लिया और अच्छा खासा बाइंग करते गए। तो इसी के फायदा फ्यूचर उसको भी मिलेगा और जितने सारे इन्वेस्टर इस खराब सिचुएशन में इन्वेस्ट करते हैं उसी को भी मिलेगा। तो आप देख सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज क्या बता रहा है, स्टॉक एक्सचेंज मेजर बीएससी रीच द लैंडमार्क ऑफ मतलब क्रॉस कर चुके लैंडमार्क 10 करोड़ रजिस्टर इन्वेस्टर अकाउंट्स। तो ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा बिग पॉजिटिव न्यूज है, क्योंकि देखिए हमेशा कंपनी के काम होने से कुछ अच्छा नहीं होगा। कंपनी का कितना ज्यादा कस्टमर बढ़ रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कस्टमर जा मतलब मान के चलिए आपका एक बिजनेस है, उस बिजनेस में आपका कस्टमर दिन के दिन घटते जा रहे हैं, नया कस्टमर नहीं आ रहा है, उसका मतलब आपका बिजनेस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना चाहिए। सेम टू सेम बीएससी ने भी बहुत सारे रूल रेगुलेशन फॉलो किया और बहुत सारे रूल रेगुलेशन को चेंजिंग किया और इसीलिए बीएससी में अच्छा खासा निवेशक बन चुके हैं। तो इसीलिए कंपनी बता रहा है कि 10 करोड़ 100 मिलियन से भी ज्यादा यूजर यहाँ पे एक्टिव है और वो भी इन्वेस्टर। ट्रेडर तो भी बहुत सारे रहेंगे मगर इन्वेस्टर 10 करोड़ से भी ज्यादा है। यही बात बहुत पॉजिटिव लगा मुझे और इसीलिए आपके सामने शेयर किया, क्योंकि देखिए कंपनी के बारे में जरूर कहूंगा, कंपनी मोनोपोली बिजनेस करते हैं, इसके ऊपर आपको हमेशा फोकस होना चाहिए, हमेशा। क्योंकि कंपनी का देखिए फेस वैल्यू जो है वो अभी 2 रुपया है, मतलब एक बार स्प्लिट भी किया तो स्प्लिट करने के बाद भी इसका प्राइस रेंज इतना देखने को मिला नहीं, तो और भी ज्यादा हाई लेवल में देखने को मिल सकता था। रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही एक एवरेज लेवल में है, उतना खास नहीं है फिर भी एवरेज लेवल में है। सबसे बड़ी बात इस कंपनी को लगा कोई भी डेप्थ नहीं है, जीरो डेप्थ है इस कंपनी का। तो डेप्थ ना रहने का कारण ही कंपनी को ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि कर्जा अगर आपके पास होगा तो आप पहले सबसे पहले क्या करना होगा, आप जितना भी इनकम करे, मान के चलिए आप 100 करोड़ मतलब आप 100 करोड़ का इनकम किया, एक मैं अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, 100 करोड़ का इनकम किया और आपका कर्जा है 200 करोड़ का। तो उस 200 करोड़ का जो कर्जा है, उस कर्जे का जो इंटरेस्ट है उसको सबसे पहले 100 करोड़ से आपको मिटाना पड़ेगा। तो मान के चलिए आप 25 करोड़ टोटल कर्जे के हिसाब से मिटा दिया, तो आपके पास कितना बचेगा, 75 करोड़। तो इसीलिए मैं जरूर कहूंगा जिसके पास कर्जा नहीं वो 100% करोड़ उसके जेब में जाएगा, और जिसके पास कर्जा है वो 25 करोड़ उसको पे करना पड़ेगा। तो इसी बात को नजरअंदाज आपको नहीं करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से कंपनी अभी तो फिलहाल के लिए मोनोपोली बिजनेस कर रहा है, क्योंकि कंपनी का कोई अभी तक कंपटीटर नहीं है। हाँ, एनएससी भी मार्केट में आना चाहते हैं, मार्केट में लिस्टिंग होना चाहते हैं। अगर एनएससी लिस्टिंग हो जाता है तो बीएससी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर जरूर देखने को मिल सकता है, मगर अभी भी ज्यादातर आप देखेंगे ज्यादातर जो बाल्क डील होते हैं वो बीएससी के अंदर ही होते हैं। एनएससी के ऊपर आपको उतना बड़ा बाल्क डील नहीं देखने को मिलेगा। कोई भी रिपोर्ट के माध्यम से आप देखेंगे कि एक किसी व्यक्ति ने, किसी इंस्टीट्यूशन ने बहुत ज्यादा निवेश किया और बहुत ज्यादा माल खरीदे, तो आप देखेंगे
वो कहाँ पे होगा? बीएससी में ही ज़्यादातर होते रहते हैं। तो देखिए रेवेन्यू सबसे ज़्यादा किसमें जाता है? बीएससी में जाता है क्योंकि बीएससी बहुत पुराना कंपनी है, एनएससी तो अभी भी मार्केट में है। तो इस बात के हिसाब से मैं ज़रूर कहूँगा कंपनी वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है क्योंकि इस कंपनी मोनोपोली बिज़नेस भी करते हैं और फ्यूचर ओरिएंटेड बिज़नेस क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट तो कभी डूबेगा नहीं और स्टॉक मार्केट डूब जाएगा तो बीएससी भी डूब जाएगा। तो बीएससी, एनएससी हाँ, अभी आप बोल सकते हैं कि सर फ्यूचर में तो लोग एनएससी में भी ट्रांसफ़र हो जा सकते हैं। देखिए, आप बचपन से जिस कंपनी के ऊपर भरोसा करते हैं, उस कंपनी को बुढ़ापा तक आप उस कंपनी के ऊपर भरोसा करने लगेंगे। हाँ, और भी बहुत सारे कंपनीज़ आएगा, सेल्स थोड़ा-सा डाउन हो सकते हैं मगर उस कंपनी टिके रहेगा। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत पॉज़िटिव हूँ और आप भी इस कंपनी के ऊपर पॉज़िटिव है तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर सोचिए और इस कंपनी के बाकी पैरामीटर आपके सामने ही है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपनी ख्याल रखिए।